आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जनाब इस वक्त आज जो है ईद का मौका है, ईद उल अज़हा। सभी लोग सुन्नत इब्राहीमी का फरीज़ा जो है अदा कर रहे होंगे। पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ़ तरीका होता है, घर में कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं और कुर्बान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रदेश में यानी कि यूएसए में या न्यूयॉर्क में किस तरह से मुसलमान अपने ये सुन्नत इब्राहीमी का फरीज़ा अदा करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्लॉटर हाउस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं होती लोगों को अपने घरों में कुर्बानी करने की। तो लोग क्या करते हैं, स्लॉटर हाउस में जाते हैं, कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं और फिर वही वाला तरीका अदा करते हैं जो कि हमारे सुन्नत इब्राहीमी का है। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, क्वींस का इलाका है और एक स्लॉटर हाउस के बाहर आई हूँ। वहाँ पे अंदर जाके हम पूछते हैं लोगों से भी, और जो वहाँ पे करने वाले हैं कुर्बानी उनसे भी बात कर लेंगे कि किस तरह से ये जो है अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं सुन्नत इब्राहीमी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि शो शुरू होने वाला है। आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। आइए। किस्म के मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जो है पहाड़ी बकरे हैं, लैम हैं, और वो यहाँ पे बंधे हुए हैं। और अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा मैसी था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही, बाहर से ही इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि एक बहुत बड़ा सारा हॉल टाइप का है, सहन है, वहाँ पे इन्होंने बांधा हुआ है और उनको कुर्बानी के लिए खिलाया पिलाया जा रहा है, कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, सेलेक्ट करके अपनी मर्जी का जानवर चूज़ करेंगे अंदर जाके और फिर उसको ख़रीद के उसके लिए जनाब यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है एक पाकिस्तानी ही है। उन्होंने यहाँ पे आके जानवर सेलेक्ट किया और फिर कुर्बानी की उन्होंने करवा चुके हैं ये। तो इनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइएगा कि आप किस तरह से यहाँ पे आए स्लॉटर हाउस में, या आपको किस तरह से आपको अपनी मर्जी का जानवर सेलेक्ट करने में कोई मुश्किल हुई? कोई मुश्किल नहीं, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा है। एक दिन पहले आपको थोड़ा टोकन लेना पड़ता है, फिर आप नमाज पढ़ने के बाद उसको अपना टोकन दे दिया और बाकी जो पैसे आपके रह गए वो भी आप उनको दे दिए और फिर जाकर अपना लैम वगैरह जो कि बकरा अपनी है। तो आपने किस तरह से कुर्बानी कराई वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अंदर में इमाम साहब है, वो काटते हैं, बाकी उसके वही हम आप कटवा के अपने हिस्से का गोश्त जो है वो लेके जा रहे हैं, बाकी का आपने क्या किया? मैंने एक ही है, क्योंकि मेरे पास है, मैं मतलब लेके जाऊँगा बाकी तो कगल वगैरह उसको थोड़ा सा दे दूँगा, बस यही चीज़ है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका बहुत। तो जनाब तरीका उन्होंने तो बता दिया, अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जानवर तो पिक कर लिया। अभी कुछ अंदर गए थे लोग, उन्होंने चूज़ किया है अपने लिए। तो किस तरह से प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा दिखाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि आपको पता है यूट्यूब अलाउ नहीं करता जो है फ़ोन शोन वाली चीज़ें। जानवर की सिलेक्शन का काम हो गया बाहर। अब वहाँ से जो जानवर पिक किए जाते हैं, यहाँ पे अंदर बहुत बड़ा हॉल है और इस हॉल में ला के कुर्बानी यानी कि सुन्नत इब्राहीमी पूरी की जा रही है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाय भी है जिसकी कुर्बानी की जा रही है। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है और आप देख सकते हैं मेरा कैमरामैन अगर थोड़ा सा पैन करेगा अंदर तो वो दिखा पाएगा कि बहुत सारे लोग अपने अपने जानवरों की जो है कुर्बानी हाथ रख के जिस तरह से पूरी सुन्नत इब्राहीमी वो अदा कर रहे हैं। तो आप देखें मदनी हलाल स्लॉटर हाउस के ऑनर के कज़न
पसंद है क्योंकि ऑनर बहुत ज़्यादा अंदर बिजी है अपने कस्टमर्स के साथ। तो इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कब से इन्होंने काम स्टार्ट किया और क्या इनका तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam, sister. ईद मुबारक सर। Eid Mubarak. Eid Mubarak to all your viewers. Thank you for visiting. And Thank you so very much. Okay, just tell our viewers how long you have been here. You started this business like for the Qurbani. so my uncle, who's very known in this area, Riazuddin, started this business several decades ago, over 30 years ago. He's been in this community longer than that, over 50 years. He's been servicing the community, giving them an opportunity to basically enjoy some of the comforts of home. Being in the United States, even in New York, a lot of the privileges that our parents used to enjoy back in Bangladesh, Pakistan, India, wherever, those facilities are not readily available. So to be able to bring the kids, the family here to enjoy Qurbani, appreciate the religion, and just to see where our food comes from the farm to table, it gives us some better appreciation instead of just going to the supermarket, opening the refrigerator door and picking up a package of meat. Just tell our viewers what type of animal mostly people come and choose. So during the year, today we're doing Qurbani, so strictly cow, goat, and sheep. Throughout the year, however, it's chicken, duck, every type of fowl, and goat and things like that. So it's a full service facility. It's easier just to individually, as a family, you take the meat and you distribute it where you feel it's needed. Thank you so very much. Thank you very much. Thanks for your Assalamualaikum. Eid Mubarak. तो जनाब, उम्मीद है आज का शो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपको मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पे यूएसए में किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी अपनी कुर्बानी अदा करती है, सुन्नत इब्राहीमी अदा करती है। तो जनाब, कैसा लगा शो? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरा शो देखते रहिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफ़िज़।